ओके बेटा, हम लोग पहुंचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि फाइनल अकाउंट्स में क्या चीज कहाँ पे आती है, कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्रीज आपको समझाई कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एंट्रीज आती है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। फिर मैंने आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट की सारी ट्रांजेक्शन्स की जितना हो सके मैंने उनकी मीनिंग समझाई। अब मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। तो धीरे धीरे शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है डेबिट, तो पीएनएल में होता है क्रेडिट, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है तो पीएनएल में क्रेडिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और इसका उल्टा होता है ग्रॉस लॉस। जो ग्रॉस लॉस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है क्रेडिट, तो पीएनएल में होता है डेबिट, ग्रॉस लॉस। ठीक है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। अगर डेबिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो उसको पीएनएल में क्रेडिट कर दो, अगर क्रेडिट साइड पे ग्रॉस लॉस आ रहा है तो उसको पीएनएल में डेबिट कर दो। ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, दोनों चीजें तो नहीं होंगी। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आपने लिख दिया क्रेडिट साइड पे, फिर ग्रॉस लॉस अगर हो तो आपने लिख दिया डेबिट साइड पे, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, अब जितने भी हमारे बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मतलब क्या? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मतलब हमारे ऑफिस में जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस को चलाने का खर्चा, ऑफिस के खर्चे सारे, हमारे ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस। तो मैं धीरे धीरे नोट्स बना के आपको बताते जाऊं कि ट्रेडिंग और पीएनएल में क्या फर्क है। मैं ऊपर थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको बताते जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ। देखो, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी सारे एक्सपेंसेस आते हैं वो होते हैं फैक्ट्री के खर्चे, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे फैक्ट्री के खर्चे आते हैं। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सारे के सारे जो खर्चे आते हैं वो ऑफिस के और शोरूम के खर्चे आते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस एंड शोरूम। जो भी हमारी ऑफिस के खर्चे हैं और शोरूम के खर्चे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। फिर दूसरा मैं डिफरेंस आपको बताते जाऊं, जैसे वेजेस हैं, वेजेस हम फैक्ट्री के वर्कर्स को पे करते हैं, तो वेजेस पेड ये ट्रेडिंग में डेबिट होता है। लेकिन सैलरी पेड, सैलरी हम लोग पे करते हैं ऑफिस के एम्प्लॉइज को, तो फैक्ट्री के एम्प्लॉइज को हम लोग पे करते हैं वेजेस, इसलिए वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। और ऑफिस के एम्प्लॉइज को हम पे करते हैं सैलरी, इसलिए सैलरी पीएनएल में डेबिट होता है। मैं ये एरोज दोनों डिलीट कर देता हूँ तो क्लियरली दिखे आपको, अब क्लियरली दिखेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, फैक्ट्री के सारे खर्चे कहाँ पे आते हैं? ट्रेडिंग में। ऑफिस के सारे खर्चे कहाँ पे आते हैं? पीएनएल में। इतना याद रहेगा, ठीक है। और आगे बढ़े, फिर सैलरी जो है, सैलरी हमारा वेजेस से शुरू करते हैं। वेजेस जो है, वेजेस हमारा फैक्ट्री का खर्चा होता है, इसलिए ट्रेडिंग में डेबिट होता है। सैलरी हमारा ऑफिस का खर्चा होता है, इसलिए पीएनएल में डेबिट होता है। और आगे मैं फर्क बताऊं दोनों में। अब हम लोग आ जाते हैं कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो है ये ट्रेडिंग में डेबिट होता है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट होता है। कैरेज आउटवर्ड जो है ये पीएनएल में डेबिट होता है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में डेबिट। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में डेबिट होता है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में डेबिट। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे ट्रेडिंग में डेबिट, ऑफिस के सारे खर्चे या शोरूम के सारे खर्चे पीएनएल में डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट होता है, सैलरी पीएनएल में डेबिट होता है। करें आगे। और कोई भी खर्चे आप बोल सकते हो, फैक्ट्री का रेंट, अगर फैक्ट्री का रेंट पेड है, रेंट ऑफ फैक्ट्री पेड हो, रेंट ऑफ फैक्ट्री पेड, तो ये ट्रेडिंग में डेबिट होगा। अगर आप रेंट ऑफ ऑफिस पे करोगे, रेंट ऑफ ऑफिस या शोरूम पेड हो, तो वो पीएनएल में डेबिट होगा। ठीक है, तो ये फर्क समझो कि परचेज और प्रोडक्शन के खर्चे, कैरेज इनवर्ड जो है, कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स,
कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। जो कैरेज इनवर्ड है वो गुड्स खरीदते टाइम हम ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस पे करते हैं। कैरेज इनवर्ड जो है वो गुड्स खरीदते टाइम ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस पे करते हैं। कैरेज आउटवर्ड जो है वो गुड्स सेल करते टाइम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। तो परचेज का खर्चा कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट, सेल का खर्चा कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में डेबिट। ठीक है, ये भी पॉइंट में लिख दूं, ऑल द एक्सपेंसेस ऑन परचेज और प्रोडक्शन, all the expenses on purchase or production of goods, ये ट्रेडिंग में डेबिट होते हैं। और all the expenses on sale of goods, all the expenses on sale of goods, ये पीएनएल में डेबिट होते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस ऑन सेल ऑफ गुड्स, अब यहाँ पे ट्रेडिंग में आता है ऑल द एक्सपेंसेस ऑन परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, परचेज या प्रोडक्शन का जो भी खर्चा है वो ट्रेडिंग में डेबिट होता है, सेल ऑफ गुड्स का जो भी खर्चा है वो पीएनएल में डेबिट होता है। तो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मेन ये एग्जाम में बार बार आते हैं। वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट होता है, सैलरी पीएनएल में डेबिट होता है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट होता है, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में डेबिट होता है। मेन ये नाम हर बार पूछते ही है। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड हो गया। तो यहां तक मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि ट्रेडिंग में और पीएनएल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सब ट्रेडिंग और पीएनएल में डिफरेंस है, क्या कौन सी एंट्रीज ट्रेडिंग में आती है, कौन सी एंट्रीज पीएनएल में आती है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बहुत सारे खर्चे आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है ये पीएनएल में डेबिट होता है। आप सबको मालूम है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या होता है। गुड्स को बेचने के लिए, गुड्स को प्रमोट करने के लिए, उनकी मार्केटिंग करने के लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है वो पीएनएल में डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब इसको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, अगर हम लोगों ने कोई लोन लिया है और उस पर हमने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो वो इंटरेस्ट पेड हमारे लिए एक्सपेंस हुआ और ये पीएनएल में डेबिट होता है। मतलब सिर्फ परचेज और प्रोडक्शन के खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं, सिर्फ परचेज और प्रोडक्शन के खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं, बाकी सारे खर्चे पीएनएल में आते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी तरह लिखना, अभी नहीं, जब वीडियो लेक्चर एंड हो जाए उसके बाद ये अच्छी तरह लिखना, तो आपको फर्क पता चलेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी नाम लिखे हुए हैं मैं ट्राई करूंगा कि उनको मैं प्रैक्टिकली समझाऊं क्या चीज क्या होती है। पहले डेबिट साइड से शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मतलब हमारे ऑफिस का खर्चा। अच्छा, सैलरी जो हम ऑफिस के एम्प्लॉइज को पे करेंगे। सैलरी मतलब सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज ऑफ ऑफिस और शोरूम। जो हमारे ऑफिस या शोरूम के एम्प्लॉइज हैं उनको जो सैलरी पे करेंगे वो पीएनएल में डेबिट होता है। ठीक है, अभी हमने पीएनएल स्टार्ट किया। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बहुत लंबी कथा है इसकी। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मैं आज नहीं बता रहा हूँ, बस इतना मैं आपको शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि पीएनएल में डेबिट होता है। इसकी पूरी स्टोरी अच्छी तरह किसी दिन समझाऊंगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड को शॉर्टकट में पीएफ बोलते हैं। अगर आपके पेरेंट्स कहीं पे जॉब या सर्विस करते हैं तो पीएफ शब्द जरूर आपने सुना होगा, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, टैक्सेस मतलब कौन सी? टैक्सेस मतलब इनकम टैक्स के अलावा और कोई टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स तो ड्राइंग्स होता है। इनकम टैक्स क्या होता है? ड्राइंग्स। तो इनकम टैक्स के अलावा कोई दूसरी टैक्स हो वो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट टैक्स, मान लो जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी की भी बहुत, मैं फिर से बोलूं, जीएसटी की बहुत बड़ी स्टोरी है इस चैप्टर में। जीएसटी पीएनएल में नहीं आता है, बहुत बड़ी स्टोरी है उसकी, वो भी मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। टैक्सेस मतलब कोई भी, यू कैन से फॉर एग्जांपल लोकल टैक्सेस। लोकल टैक्सेस आप बोल सकते हो, एक शब्द आता है, या आप बोल सकते हो एक शब्द आता है म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस आप बोल सकते हो, ऐसे अलग अलग टैक्सेस आते हैं, ये सब पीएनएल में डेबिट होते हैं। रेंट किस चीज का? रेंट या ऑफिस का या शोरूम का?
वो मैंने ऊपर लिख दिया। इलेक्ट्रिसिटी किस चीज की? इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफिस या शोरूम की। पोस्टेज एंड टेलीग्राम आपको मालूम है कि हम अपने कस्टमर्स को अलग अलग बिल्स प्रिंट करके भेजते हैं, तो उसका पोस्टेज का खर्चा होता है। अगर हम प्रिंट करके भेज रहे हैं तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्चा होता है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो पेन पेपर फाइल हमारे ऑफिस में यूज होते हैं, पेन पेपर फाइल स्टेपलर, ये सब जो हमारी ऑफिस में यूज होते हैं, इन सबको हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लिखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, किस चीज का इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस तो ड्राइंग्स होता है। इंश्योरेंस किसका? इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस के एसेट्स का इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल हमारे स्टॉक का इंश्योरेंस, हमारे मशीनरी का इंश्योरेंस, हमारे बिल्डिंग का इंश्योरेंस, जो हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं उनका इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमारा एक्सपेंस होता है। ऑडिट फीस मैंने पहले बताया है, मैं फिर से बोल देता हूँ। हमारे अकाउंट्स चेक करवाने का खर्चा, हम किसी सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने अकाउंट्स चेक करवाते हैं, वो खर्चा पीएनएल में डेबिट होता है। एक्सपेंसेस ऑफ गेटिंग अकाउंट्स चेक्ड बाय अ सीए, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं हमारे अकाउंट्स चेक करते हैं और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट फीस पे करते हैं। हम अपने आप को इस चैप्टर में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं समझेंगे, हम अपने आप को क्या समझेंगे? बिजनेस, वी आर बिजनेस। लीगल एक्सपेंसेस, अगर कोर्ट कचहरी में कोई हमारा कोर्ट में कोई केस चल रहा है बिजनेस का, उसका खर्चा। सेलिंग एक्सपेंसेस, गुड्स को सेल करने का खर्चा। एडवर्टाइजमेंट, मैंने आपको बताया एडवर्टाइजमेंट हमको करना पड़ता है, अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जरूरी है। डिस्काउंट अलाउड, जब कोई कस्टमर हमको पैसे पे करेगा और डिस्काउंट काट के पे करेगा तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। ये कब हम अलाउ करते हैं? दिस इज अलाउड बाय अस टू कस्टमर्स, मतलब डेटर्स, व्हेन दे पे अस। जब कोई कस्टमर हमको पैसा पे करता है तो हम उनको डिस्काउंट अलाउ करते हैं। कैश डिस्काउंट होता है, आप लोगों ने सीखा है जर्नल एंट्री में। सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन को सैलरी क्यों दी होगी? गुड्स बेचने के लिए, कमीशन। हमारे एजेंट को जो हम कमीशन पे करेंगे वो भी क्यों पे करेंगे? गुड्स सेल करने के लिए। शोरूम, कोई भी कंपनी शोरूम क्यों बनवाती है? कोई भी कंपनी, आपने देखा होगा एप्पल का शोरूम है, ओप्पो, वीवो, वन प्लस सबका शोरूम है, डेल के लैपटॉप का शोरूम है, एचपी के लैपटॉप का शोरूम है। शोरूम क्यों बनाते हैं? ये लोग शोरूम बनाते हैं ताकि कस्टमर वहां पे आए और गुड्स खरीदे। बेसिकली शो रूम, टू शो ऑफ आर प्रोडक्ट्स। बेसिकली हम शोरूम बनाते हैं प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। बड़ी बड़ी कार की कंपनीज जो होती हैं उनके शोरूम होते हैं, बहुत महंगे महंगे शोरूम होते हैं। फिर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उन कार्स में, लैपटॉप्स में, गैजेट्स में हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो शोरूम इज बेसिकली टू सेल द प्रोडक्ट। तो सेल का खर्चा पीएनएल नहीं आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हमारे ऑफिस का जो ओनर है, हमारे बिजनेस का जो ओनर है या हमारे बिजनेस का जो कोई मैनेजर है, सेल्समैन है, वो ट्रैवल करेगा एक सिटी से दूसरी सिटी, एक टाउन से दूसरे टाउन टू सेल द गुड्स। ट्रैवल क्यों करेंगे? अपने गुड्स बेचने के लिए, कस्टमर के पास जाने के लिए। ठीक है। बैड डेट्स, बैड डेट्स आपको मालूम है कि कोई भी कस्टमर हमारे पैसे खा जाए तो उसको बैड डेट बोलते हैं। बैड डेट हमारा लॉस होता है, पीएनएल में डेबिट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अब आप बोलोगे सर डिस्ट्रीब्यूट क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। आपने अपने आसपास के एरिया में पेप्सी की एक वैन देखी होगी, डिलीवरी वैन, कोको कोला की डिलीवरी वैन देखी होगी, थम्स अप की डिलीवरी वैन देखी होगी। हमारे आसपास के एरियाज में जो छोटी मोटी, छोटी या बड़ी बेकरी होती है, उनकी एक ऑटो रिक्शा आपने देखी होगी, बंद, चारों तरफ से बंद एक ऑटो रिक्शा होती है, उसमें वो लोग ब्रेड, टोस्ट वगैरह खाने पीने की चीजें उसमें वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई, मान लो कोई बहुत फेमस कोई आपके एरिया में बेकरी है और आपको उनके केक्स या ब्रेड या कोल्ड ड्रिंक आपको बेचने हैं, तो वो आपको आपके ऑफिस पे, आपके जो आपका शॉप है, ऑफिस है, वहां पे आपको ये गुड्स सप्लाई करके जाएंगे। मतलब गुड्स की जो डिलीवरी होगी वो सीधा आपके ऑफिस पे होगी। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस? गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा, राइट? गुड्स को कस्टमर तक
पहुंचाने का खर्चा इज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. द एक्सपेंस फॉर transporting goods to the customer या to the customer's office. तो जो गुड्स हैं उसको कस्टमर की ऑफिस तक पहुंचाने का जो खर्चा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बोलते हैं. कैरेज आउटवर्ड तो मैंने आपको बताया, गुड्स सेल करते नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा गुड्स सेल करते नहीं. पैकिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अभी तो खैर इस साल पैकिंग का इतना गहरा महत्व नहीं है, पर आप लोग जब जैसे बड़े होगे आपकी लाइफ में आपको पता चलेगा कि पैकिंग कितना इंपॉर्टेंट है पैकेजिंग. सोचो अगर डेयरी मिल्क का जो चॉकलेट है, जब भी मैं बोलूंगा ना डेयरी मिल्क, तो आप में से 90% बच्चों को डेयरी मिल्क के अंदर का चॉकलेट दिमाग में याद नहीं आएगा, लेकिन बाहर का जो रैपर है पर्पल या वायलेट कलर का, वो रैपर जरूर याद आएगा. जब मैं बोलूंगा पार्ले जी, तो शायद ही आपको अंदर का बिस्किट याद आए, लेकिन बाहर की पैकिंग जरूर याद आएगी, पार्ले जी और पार्ले जी गोल्ड. पैकिंग हमारे दिमाग पे बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ती है. किसी भी प्रोडक्ट का पैकिंग, अब वो लक्स सोप हो, पियर्स हो, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी मोबाइल फोन हो, उसकी पैकिंग किस तरीके से की हुई है. तो पैकिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बिजनेस का. जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी भी हो, पैकिंग जोरदार होनी चाहिए. पैकिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जो भी प्रोडक्ट आप लाइफ में आगे चल के बेचोगे उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी करना, ठीक है. जैसे कोई गिफ्ट आर्टिकल्स होते हैं, दिवाली में हम लोग देखते हैं कि ड्राई फ्रूट होते हैं इतने 100-200 ग्राम, लेकिन उसकी पैकिंग की हुई होती है फिर 1000 रुपए वाली, ठीक है. मतलब ड्राई फ्रूट अंदर 300 रुपए के हैं, पैकिंग 1000 रुपए की, लेकिन वो देखने में अच्छा लगता है और लोग उसके लिए 1300 रुपीज पे करने के लिए रेडी होते हैं. एक्चुअली वो पैकिंग जिसने भी बनाई होगी उसको 100 रुपए भी कॉस्ट नहीं आया होगा, और वो पैकिंग को बेच रहे हैं 1000 रुपए. तो पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. उससे प्रोडक्ट का अट्रैक्शन बढ़ जाता है. अच्छा, हम पैकिंग क्यों करते हैं? सोचो आपके घर में, गली में, मोहल्ले में एक हॉकर, एक लारी वाला आता, उस लारी पे पार्ले जी बिस्किट का ऐसे बड़ा पहाड़ बनाया हुआ होता पार्ले जी बिस्किट का, और वो चिल्लाते हुए आया, पार्ले जी ले लो, पार्ले जी ले लो. तो क्या आप लेते? अगर वो पैकिंग के बिना होता तो आप कभी नहीं लेते, ठीक है. हम पैक्ड गुड्स ही ज्यादा प्रेफर करते हैं. तो हमारे कॉमर्स में सिखाते हैं, जब आप लोग आगे एमबीए वगैरह करोगे, पैकिंग इज अ साइलेंट सेल्समैन. पैकिंग इज अ साइलेंट सेल्समैन. मतलब पैकिंग जो है वो बिना कुछ बोले आपका प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है. पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था. कोक की वैन आती है, पेप्सी की वैन आती है, थम्स अप की वैन आती है, वो आपके ऑफिस तक गुड्स पहुंचा देंगे. मतलब दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. जो हमने ऊपर किया वही डिलीवरी वैन एक्सपेंस है. फाइनेंशियल एक्सपेंस मतलब जो भी हम लोगों ने अगर लोन लिया है तो उस पर जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं समझाऊंगा, बहुत बड़ी कथा है इसकी, थोड़ा बहुत मैं बता दूं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पेड बाय बिजनेस टू द ओनर. हम कौन है? बिजनेस. हम कौन है? बिजनेस. हम ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी कभी पे करते हैं. हम ओनर नहीं है, हम बिजनेस है, तो हम ओनर को जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो आगे. इसके बाद देखा इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने पहले भी बताया. इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट हम पे करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो सेम. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक, और उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नेक्स्ट ईयर आएगा, इस साल नहीं आएगा. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नेक्स्ट ईयर. बैंक चार्जेस, हमारा कोई चेक डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया, तो बैंक वाले हमसे चार्जेस लेते हैं, ठीक है. मिसलेनियस एक्सपेंस, छोटे छोटे खर्चे, हमारे बिजनेस के टी का, चाय का, कॉफी का, नाश्ते का, कोल्ड ड्रिंक का खर्चा, छोटे छोटे खर्चे. डेप्रिसिएशन ऑन एसेट हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, कंपल्सरी आएगा. जब भी हमारे किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है. लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, हाँ, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, गुड्स गिवन एज
सॉरी डोनेशन हमारा एक्सपेंस होता है, तो डोनेशन और चैरिटी ये हमारे एक्सपेंस होते हैं। तो लॉस बाय फायर और थेफ्ट, लॉस बाय फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर थेफ्ट एक्सीडेंट ये पीएनएल में डेबिट होगा, ठीक है। डोनेशन देना पीएनएल में डेबिट होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर हमने कोई एसेट बेचा और उसमें हमारा लॉस हुआ तो वो पीएनएल में डेबिट होगा। लास्ट में अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे तो नेट प्रॉफिट, अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो नेट प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो नेट लॉस। अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाय नेट लॉस, और इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल। इसमें भी सेम ही होता है जैसे ट्रेडिंग में था। हाँ, ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे डिफरेंस हो, ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे डिफरेंस हो तो ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, पीएनएल में डेबिट साइड पे डिफरेंस हो तो नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अब ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे डिफरेंस हो तो ग्रॉस लॉस, और पीएनएल में क्रेडिट साइड पे डिफरेंस हो तो नेट लॉस। इसको हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं, कैपिटल। अब मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट वाले नाम समझाना बाकी है। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स आती है, बाय ऑल इनकम्स एंड यू कैन से प्रॉफिट्स, सारे के सारे इनकम्स एंड प्रॉफिट्स पीएनएल में क्रेडिट होते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, रेंट रिसीव्ड इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, ब्रोकरेज रिसीव्ड इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पस्ती भंगार, स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, सुनना ध्यान से, बाय सेल ऑफ स्क्रैप, ये हमारी इनकम है। अब जैसे मैंने बोला सेल ऑफ स्क्रैप, तो बच्चों को याद आएगा सर ऐसा कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में भी था, तो ये सब हमारी इनकम होती है। मैं सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स बता रहा था, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स। मैं ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता हूँ आपको, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है बाय सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स। अगर सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स हो तो ट्रेडिंग में क्रेडिट, लेकिन अगर सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप हो, अगर सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप हो तो ये आता है पीएनएल में क्रेडिट, याद रहेगा। ट्रेडिंग में क्या था, सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स, और पीएनएल में क्या है, सेल ऑफ स्क्रैप। जो मैं एक एक लाइन सबके बीच में छोड़ रहा हूं वो आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है, आपको कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। अप्रेंटिस प्रीमियम हमारे कॉमर्स वालों का फेवरेट टॉपिक, अप्रेंटिस प्रीमियम। ये क्यों मेरा फेवरेट है मालूम है, साइंस के बच्चे, साइंस के स्टूडेंट्स हमारी फैक्ट्री पे आएंगे, बोलेंगे काम सीखना है, हम उनको अपनी फैक्ट्री पे काम भी सिखाएंगे, पैसा भी लेंगे। हम बोलेंगे ठीक है काम सीखो, हमको फ्री के मिल गए लोग, तो हम उनको काम भी सिखाएंगे, काम करवाएंगे भी, और हम उसका पैसा भी लेंगे। हम उनको बोलेंगे हम तुमको काम सिखा रहे हैं, पैसा दो। तो अप्रेंटिस प्रीमियम हमारे लिए क्या है, इनकम, ठीक है। हम सिखाएंगे ना काम उनको, हम बोलेंगे बैठो फैक्ट्री में हमारे, चलो काम करो फैक्ट्री में, ठीक है। तो फैक्ट्री तो हमारी होगी, आखिर पैसे तो हम ही कमाएंगे, हम कॉमर्स वाले हैं, पैसे हमारे ही होते हैं सारी दुनिया के, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ साइंस वाले खराब, साइंस वाले बहुत अच्छे, दे आर वेरी नॉलेजेबल, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी नॉलेजेबल, लेकिन पैसा तो हम ही कमाएंगे। ठीक है। खैर, अप्रेंटिस प्रीमियम काम सिखाने का पैसा, इनकम रिसीव्ड फॉर सिखाइंग काम, इनकम रिसीव्ड फॉर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट्स, यू नो बेटर, ठीक है। इनकम रिसीव्ड फॉर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स, इसको अप्रेंटिस प्रीमियम बोलते हैं। अप्रेंटिस यहाँ एक और इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं बाय आर्टिकल्ड क्लर्क प्रीमियम। इसको आर्टिकल्ड क्लर्क भी बोलते हैं, मतलब जो स्टूडेंट है ना उस स्टूडेंट को या आर्टिकल्ड क्लर्क या अप्रेंटिस प्रीमियम, अप्रेंटिस बोलते हैं। जो स्टूडेंट है ना उस स्टूडेंट को अप्रेंटिस बोलते हैं, और वो स्टूडेंट जो पैसा देगा, जो स्टूडेंट हमको पैसा देगा उस पैसे को प्रीमियम बोलते हैं। जो इनकम वो हमको देगा उस इनकम को प्रीमियम बोलते हैं। तो स्टूडेंट मतलब अप्रेंटिस, और जितना वो पैसा हमको देगा मतलब प्रीमियम, ये हमारी इनकम होती है। भाई अप्रेंटिस से प्रीमियम मिला मतलब ये हमारी इनकम हुई।
बैड डेट रिकवरी आपको मालूम है, कोई कस्टमर हमारे पैसे खा गया था 1-2 साल पहले, 1-2 साल पहले कोई कस्टमर हमारे पैसे खा गया था, 1-2 साल के बाद उसको वापस ईमानदारी जाके उसको लगा नहीं यार पैसे खा के गलत किया, तो उसने हमको वापस पैसे दे दिए, बैड डेट रिकवरी हमारी इनकम होती है। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमको इंटरेस्ट मिला, अगर हमने किसी को लोन दिया था तो उस पर इंटरेस्ट हमको मिला। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस लेगा ओनर से, तो इंटरेस्ट टेकन फ्रॉम ओनर, इंटरेस्ट टेकन फ्रॉम ओनर बाय द बिजनेस या बाय अस, तो अस मतलब कौन, बिजनेस। और फिर क्रेडिट साइड पे अगर डिफरेंस आए तो नेट लॉस, और जो नेट लॉस होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट। तो ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। आई होप मैंने आपको सारी एंट्री समझाई हो शॉर्ट में, एक एक लाइन में, कि किस एंट्री का मीनिंग क्या होता है। तो मैं चाहता हूं आपको प्रैक्टिकली याद रहे कि ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है। तो ये लेक्चर बार बार, वीडियो लेक्चर बार बार देखना, ये वाला हर एंट्री की मीनिंग बताइए कि प्रैक्टिकली क्या चीज क्या होती है। ये हमारा पीएनएल हो गया, इसके बाद मैं बैलेंस शीट भी सिखाऊंगा, उसका अलग से वीडियो लेक्चर लूंगा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट था, ये डिफरेंस मैंने बताया ट्रेडिंग और पीएनएल। अगर कुछ बाकी है तो प्लीज लिखना है यहां से लेकर, ये थियरी वाले पेजेस में मेरे को लिखा हुआ चाहिए, एक ये और एक ये पूरा पीएनएल, ये सारे ब्रैकेट्स अभी लिखना, ब्रैकेट्स एग्जाम में नहीं। ठीक है, इतना लिखो सब लोग। ये मेरा नाम और नंबर है, अभी तक तो याद हो ही गया होगा, लिखते रहो बेटा सब लोग।